हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग करी जा रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या हो रहा है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। आपको बस और बस यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा व्यूअर्स कि अगर आपको पता है कि आपके केस में थर्ड पार्टी कौन है, आप तभी ये रीडिंग देखेंगे, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की करंट की अब क्या स्थिति बन रही है, दोनों का एक दूसरे को लेकर क्या सोचना है। तो पहला आया है यहाँ पर स्टैंड फॉर ग्राउंड, फियर ऑफ ट्रैप्ड, सॉलिट्यूड, हार्ट चक्रा, थर्ड चक्रा, पॉजिटिव मूवमेंट एंड बॉटम की एनर्जी विजडम यहाँ पर आई है। ठीक है। देखो व्यूअर्स, मैं अगर आपको सही केस में बताऊँ ना, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि थर्ड पार्टी हो या आपके पर्सन, दोनों कहीं न कहीं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल वे में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए ना आपसे दूर हुए, या आपके पर्सन ने स्पेशली आपको अपने आप से दूर करा, आपको इग्नोर करा। क्योंकि उस वक़्त पे आपके पर्सन को अगर कुछ दिख रहा था ना, तो वो इन्हें अपनी लाइफ में पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे की तरफ कैसे बढ़ा जाए, वो पैसे को ये पर्सन एक गोल के तौर पर यहाँ पर देख रहे थे। और उसी रीज़न्स के चलते देखो व्यूअर्स, बेसिकली इस इंसान ने यहाँ पर आपको ना देखकर अपना गोल, पैसा, स्टेबिलिटी, थर्ड पार्टी का साथ, ये सब इन्होंने यहाँ पर चुना है। ठीक है। हालाँकि मैं यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा इस इंसान की लाइफ में चेंजेस देख रही हूँ। एज़ एन पहले जितना ज़्यादा ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मीठा-मीठा बोल रहे थे, एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल थे ना, अब यहाँ पर इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने के चलते यहाँ पर अब वही मीठी बोली, कड़वी बोली में कन्वर्ट हो रही है। अब दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स या ईगो क्लैश हो रहे हैं। दोनों अब एक दूसरे की बातों से, एक दूसरे के उद्देश्यों से यहाँ पर किसी भी कॉस्ट पर ना सहमत नहीं हो रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते ये रिश्ता अब दिल की जगह दिमाग से ज़्यादा चलना शुरू हो गया है, या इस दिल में, इस रिश्ते में इमोशंस की अब कोई जगह मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि थर्ड पार्टी हो या आपके पर्सन, दोनों कहीं न कहीं अब एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने के जगह यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अपने आप के लिए, अपनी लाइफ़ के गोल के लिए यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है। और दोनों को ऐसा लग रहा है कि सामने वाला या सामने वाली उसके अगेंस्ट जा रहा है या अगेंस्ट चल रहा है। इस रीज़न के चलते ये रिश्ता दोनों को एक ट्रैप्ड होता हुआ, कि हम ट्रैप्ड हो गए हैं, हम स्टक हो गए हैं, उस तरह का एहसास यहाँ पर ये रिश्ता दिला रहा है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अब दोनों ही कहीं न कहीं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कटा-कटा, अलग-अलग रहना, एक अपने आप में रहना, ये ज़्यादा यहाँ पर शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ दोनों के दरमियान काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक हो चुका है। तो दोनों के दरमियान जो एक रिश्ते की नींव होती है ना व्यूअर्स, ट्रस्ट, भरोसा, वो यहाँ पर ब्रेक हो गया है और उसका स्थान यहाँ पर ले लिया है अपने-अपने मान और सम्मान, अपनी-अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, या वो कहते हैं ना कि भई अपना-अपना भला होना चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया। तो दोनों की सोच यहाँ पर एक दूसरे को लेकर अब यहाँ पर ये बनती हुई दिख रही है। तो अब यहाँ पर थर्ड पार्टी हो या आपके पर्सन हो, दोनों के दरमियान ना एक दूसरे के एज का, एक दूसरे के साथ के रिश्ते का लिहाज़ जो है ना, वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया है, और उसकी जगह यहाँ पर ले ली है आपसी मतभेद ने, तू-तू मैं-मैं ने, कॉन्फ्लिक्ट ने, ईगो क्लैश ने, ओपिनियन क्लैश ने। तो ये यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख रही हूँ, और मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिए, बीच का कार्ड जो निकाला जाएगा वो आपके पर्सन की एनर्जीज़ होगी, और बॉटम की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर बनाएगी निकलेगी। तो आप ध्यान से अंत तक रीडिंग में बने रहेंगे तो आपको और चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्टैंड योर ग्राउंड को लेकर क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए। थर्ड पार्टी हो या व्यूअर्स के पर्सन, दोनों की सोच, फीलिंग सब एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए।
ये आपके पर्सन की सोच मैंने निकाली और ये थर्ड पार्टी की सोच निकाली। देखो दोनों के बीच में ना एक-दूसरे को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर जनरेट हो गए हैं। जैसे आपके पर्सन को ये चीज़ें लगने लगी है कि थर्ड पार्टी को सिर्फ़ सेलिब्रेशन से और लोगों से, दोस्ती से या और रिश्तों से ज़्यादा पड़ी है, बजाए आपके पर्सन से। जैसे मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ थर्ड पार्टी को आदत है पार्टीज़ एंड ऑल जाना, उसमें एन्जॉय करना, रोज़ नए दोस्त बनाना, रोज़ नई दोस्ती तोड़ना। तो आपके पार्टनर के दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर ये शक का बीज यहाँ पर डेवलप हो गया है। जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है, कोई फ्रेंड है। जिन लोगों के केस में यहाँ पर पेरेंट्स हैं, तो उन लोगों के केस में भी आपके पर्सन के दिल में, मन में ये चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं कि ये अपनी लाइफ तो जी चुके हैं, ये अपनी लाइफ में तो पार्टीज़ एंड ऑल सब कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर जिसे अपनी लाइफ सेट करनी है, स्टेबल करनी है या जिसकी लाइफ यहाँ पर स्टेबल नहीं है, वो आपके पर्सन है और इन्हें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए स्टैंड लेना होगा। तो ये आपके पार्टनर की सोच है और उसके अलग इस थर्ड पार्टी की सोच ये बन गई है कि अब आपके पार्टनर को कितना भी कन्विंस कर ले, कितना भी इन्हें मना ले, कितने भी इन्हें मौके दे दे, यहाँ पर ये ना इनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाले, इनके लिए तो बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लेने वाले हैं। यानी कि थर्ड पार्टी भी इस चीज़ को समझ रही है कि उसे अपनी ज़िंदगी में अगर कोई स्टैंड लेना है, तो खुद से लेना होगा। उसे किसी भी चीज़ को लेकर आपके पर्सन का मुँह नहीं देखना चाहिए, उसे उनकी राह नहीं तकनी चाहिए, उनकी तरफ से ऑफ़र का वेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि शुरुआती तौर पर ये थर्ड पार्टी इसी चीज़ का वेट करती रही कि आपके पर्सन की तरफ से ऑफ़र इसकी तरफ बढ़ेगा कि ये दोनों एक-दूसरे के साथ स्टैंड लेंगे। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी की इस सोच को भी आपके पर्सन ने कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पर झुठला दिया या इस सोच पर ताला लगा दिया है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स एक-दूसरे को लेकर अब करंट में क्या बन रही है? डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। आपके पर्सन की सोच और थर्ड पार्टी की सोच। आपके पर्सन कहीं न कहीं अब उम्मीद इस चीज़ पर ज़्यादा लगा रहे हैं कि किसी न किसी पल में, किसी न किसी घड़ी में ये इस ट्रैप्ड हुई हुई सिचुएशन से या इस डर से ये बाहर निकल जाएँगे। ये बाहर निकल जाएँगे इस थर्ड पार्टी से। बाहर निकल कर ये अपनी लाइफ़ में ना अपनी टर्म्स और कंडीशन के बेस पर अपनी लाइफ़ को स्पेंड करेंगे, जिएँगे। और उसके जस्ट अपोज़िट थर्ड पार्टी के भी दिल में, मन में यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इसे अब इस तरह की स्थिति में, इस तरह की सिचुएशन में नहीं रहना है। थर्ड पार्टी भी कहीं न कहीं व्यूअर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैप्ड मान रही है, देख रही है, सोच रही है और उसको भी अब यही चीज़ें लग रही है कि किसी न किसी तरह से ये इस वर्स्ट सिचुएशन से, ये रोज़ की लड़ाई-झगड़ों से, रोज़ के ओपिनियन क्लैश से, ये किसी तरह से अपने आप को दूर करे। और थर्ड पार्टी यहाँ पर ना अब बेसिकली आपके पर्सन के साथ नहीं, ये उससे अलग रहना चाहती है। जैसे कि आप ये समझिएगा कि रिश्ते को रिश्ता रहे और वैसे साथ को साथ ना रहे। तो उस तरह की स्थिति दोनों के दरमियान बन गई है कि दोनों के मन में एक-दूसरे को लेकर खटास डेवलप हो गई है। दोनों इस रिश्ते को रिश्ते से ज़्यादा यहाँ पर एक जंजीर, एक ट्रैप ये यहाँ पर ज़्यादा मान रहे हैं, उस तरह से ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे हैं। थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स एक-दूसरे को लेकर बताइए। आपके पार्टनर की सोच और बॉटम इज़ थर्ड पार्टी की सोच। बेसिकली आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी के हर एक ऑर्डर को ऑर्डर मान रहे हैं। एक तरह से एक स्ट्रेस के तौर पर, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तौर पर पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि अब ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अब ये नहीं चाहते हैं उससे जुड़ी हुई किसी भी ज़िम्मेदारी को लेना, ढोना और इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते ना आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप को अपने आप में ज़्यादा रख रहे हैं, बजाए उसके किसी भी तरह के ऑर्डर्स को मानने के या उन्हें फॉलो करने के। और उसके जस्ट अपोज़िट ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो अभी भी यही चाहती है कि आपके पर्सन का जो कंट्रोल है, कमांड है ना, वो इसके हाथों में रहे। आपके पर्सन इसके हिसाब से चले, आपके पार्टनर की ऊपर इससे जुड़ी हुई ज़िम्मेदारियाँ रहें, चाहे ये पास रहे या दूर रहे। लेकिन आपके पर्सन इससे जुड़ी हुई जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, वो इसे निभाते रहें, चाहे वो फाइनेंशियली वे की ज़िम्मेदारियाँ हो या किसी अदर वे की। लेकिन ओवरऑल दूर रहकर भी थर्ड पार्टी का इंटेंशन यही है कि आपके पर्सन उसके कंट्रोल में रहें। तो अब दोनों के इरादे यहाँ पर एक-दूसरे की किसी मंजिल पर पहुँचना नहीं, एक का निकलना तो एक का कंट्रोल करना है।
हार्ट चक्र को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के इरादे एक दूसरे को लेकर। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बेसिकली आपके पर्सन तो इतना ब्रेक हो चुके हैं, इतना फाइनेंशियली वाइज भी मैं देख रही हूँ लॉसेस फेस कर चुके हैं। इनकी लाइफ में फाइनेंशियली वाइज जितना ये पाना चाह रहे थे उतने नुकसान इन्हें मिले हैं ना, उतना ज्यादा आपके पार्टनर दिल से अपने आप को हारते हुए पा रहे हैं। उसके जस्ट अपोजिट थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये कहीं न कहीं अपनी किस्मत चमका सकती है, अभी भी किस्मत बदल सकती है। अभी भी अगर आपके पर्सन इसका साथ दे, इसके कंट्रोल में रहे, इसके मुताबिक चले, इसके ऑर्डर्स को फॉलो करे, तो ये अब भी अपनी क्या, आपके पर्सन की क्या किस्मत बदल सकती है। ठीक है? तो बट आपके पर्सन ना अब यहाँ पर थक गए हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर अब स्टक हो गए, ट्रैप्ड हो गए और फाइनेंशियली वाइज़ अपना बहुत ज़्यादा ये नुकसान ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। और यही रीज़न बन रहा है बेसिकली आपके पार्टनर का कि ये यहाँ पर उसके साथ रहना अब एक भी कॉस्ट पर नहीं चाहते हैं। थ्रोट चक्र को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में दोनों के बीच क्या सिचुएशंस बन रही है। फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली आपके पर्सन ना रोज-रोज के लड़ाई झगड़ों से इतने रेस्टलेस हैं, इतने ज़्यादा बेचैन हो चुके हैं तो कि कई-कई बार तो रातों-रात तो सो नहीं पाते। कई बार तो ये रातों-रातों ना बेचैन होते रहते हैं, जैसे करवट बदलते रहते हो। कई बार इन्हें ये लगता है कि अब ये बस हो गया, अब यहाँ पर ये इस रिश्ते को ख़त्म करने की इच्छा अपने दिल में डेवलप होती हुई पाते हैं। उसके अलग थर्ड पार्टी जब यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो जो इसकी निगाहें 2 आँखों से ये देखती है, वो 4 आँखें आपके पर्सन के ऊपर जमा लेती है, कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कहीं आपके पर्सन आपसे तो बात नहीं कर रहे, आपकी तरफ तो नहीं बढ़ रहे, इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने का फैसला तो नहीं ले लिया कि इस रीज़न के चलते ये रोज़ इस थर्ड पार्टी से लड़ रहे हैं, रोज़ थर्ड पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के दिल में उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इतनी इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है कि आपके पर्सन को देखना शुरू कर देती है, इनके ऊपर निगाहें बढ़ा देती है। लेकिन आपके पर्सन उस वक़्त पे ना एकदम होपलेस, हेल्पलेस यहाँ पर बन जाते हैं, वो स्थिति दोनों के दरमियान की है। देख रही हूँ और डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को लेकर फीलिंग आपके पार्टनर की और 10 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी की। आपके पर्सन को तो ये लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, पैसा भी खत्म हो गया, जो एक-दूसरे के दरमियान भरोसा था वो भी खत्म हो गया, रिस्पेक्ट भी खत्म हो गई, प्यार भी खत्म हो गया, सब चीज़ों का एंड हो गया। लेकिन उसके जस्ट अपोज़िट थर्ड पार्टी को ये लग रहा है भले पैसा खत्म हुआ हो, लेकिन हम लोग एक-दूसरे के साथ अगर रहते हैं ना, तो वो प्यार और परिवार अभी भी ज़िंदा रह सकता है, उसमें अभी भी गुंजाइश ये थर्ड पार्टी यहाँ पर देख रही है। यहाँ पर आपके पर्सन तो कहीं न कहीं अफ़सोस ज़्यादा व्यक्त कर रहे हैं, जो चीज़ें हो गई हैं उन चीज़ों को देखकर, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के इस एटीट्यूड को देखकर फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो रही है, डिस्टर्ब ज़्यादा हो रही है। क्योंकि वो जैसे चाहती है, जिस तरह से चाहती है, आपके पर्सन उस तरह से करने के लिए ना यहाँ पर तैयार नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो अपनी इन हरकतों की वजह से थर्ड पार्टी को गुस्सा ज़्यादा दिला रहे हैं, थर्ड पार्टी को फ्रस्ट्रेट ज़्यादा कर रहे हैं, परेशान ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा थर्ड पार्टी का सोच रहे हैं। और यहीं से दोनों के दरमियान ना कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, झगड़े ये सब क्रिएट होते हैं, इन सब की जगह यहाँ पर बननी शुरू हो जाती है। तो ये स्थिति अब दोनों के दरमियान की व्यूअर्स बन रही है, दोनों के दरमियान, ठीक है? चलिए व्यूअर्स यहाँ पर इसी बेस पर ये देखते हैं कि क्या थर्ड पार्टी से आपके पर्सन अलग हो जाएँगे? क्या थर्ड पार्टी से आपके पर्सन अलग होने का फैसला लेंगे या नहीं? ये चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर येस है और यहाँ पर नो है, इसी चीज़ को क्लियर करते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, क्या व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी से अलग हो जाएँगे? स्पिरिट्स गाइड मुझे जवाब दीजिएगा येस और नो में।
यहाँ पर देखो व्यूअर्स, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है यस की। नो पर तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, पॉसिबिलिटीज़ यस की बताई जा रही हैं, यहाँ पर पॉसिबली यस है। तो बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, इन सभी फ्रस्ट्रेशंस के चलते आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से दूर हो जाएँ, थर्ड पार्टी से दूर अपनी लाइफ़ में अपनी स्टेबिलिटी देखना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों के बीच में जो सिचुएशंस यानी कि स्थिति है ना, वो बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे फ़ेवरेबल नज़र नहीं आ रही है, स्पेशली इस थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, यही जानना था कि दोनों के बीच की अब करंट की स्थिति क्या है? हालाँकि देखो थर्ड पार्टी जो है ना अभी भी यहाँ पर बाज नहीं आ रही है, अपने कंट्रोल करने से, अभी भी आपके पर्सन पर अपना हक जमाने से। लेकिन आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों से अब फ्रस्ट्रेट और फेड अप हो गए हैं। इस रीज़न के चलते आपके पर्सन थोड़ा-सा अब यहाँ पर इस थर्ड पार्टी से अलग-अलग रहना, इससे कटा-कटा रहना, ये शुरू कर दिए हैं। जो चीज़ें कहीं न कहीं इन दोनों को एंड द रिज़ल्ट अलग कर देंगी, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली में मैं इस चैनल पर अभी ना 1 दिन छोड़कर एक रीडिंग लेकर आ रही हूँ। फिर जैसे ही मेरा टाइम सेट होगा, फिर उसके बाद मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आया करूँगी। तो जैसे ही सेट होगा तब तक के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आपसे ना रीडिंग कोई भी मिस ना हो। ठीक है व्यूअर्स? तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।